हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चार कलियों की शलवार किस तरीके से कटिंग करते हैं। और आज का ये मेरा तरीका देखने के बाद आप बहुत ही इजी तरीके से शलवार की कटिंग कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कपड़ा है 2.5 मीटर और मैं इसमें से आपको शलवार की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो देखिए, जो इसकी किनारी वाली साइड है, यहाँ से ना ये कपड़ा थोड़ा खींचा खींचा हो रहा है। अगर इस तरह से आपका भी कोई कपड़ा खिंचता है किनारी वाली साइड से, तो किनारी को काट कर अलग कर दिया करें। जिस कपड़े में किनारी इस तरह से खिंचाव करती है कपड़े में, तो इस तरह अगर हम इसकी कटिंग कर देते हैं तो जो हमारे कपड़े में हम कटिंग करते हैं उसमें खिंचाव नहीं आता है। तो देखिए, दोनों ही साइड से किनारी वाली पट्टी को काट कर अलग कर देना है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं वीडियो में आपको भी ये भी दिखाऊंगी कि मैं 5 मिनट से भी कम में किस तरीके से कुर्ती की कटिंग कर लेती हूँ। और मैं अक्सर इसी तरीके से कटिंग करती हूँ अपने कपड़ों की। और जब भी मैं सिलाई करती हूँ, सबके सिलाई करने के तरीके अलग होते हैं। मेरा भी ये तरीका है और मुझे इसी तरीके से आदत है। मैं इसी तरह से फटाफट कटिंग भी कर लेती हूँ और फटाफट सिलाई भी कर देती हूँ। तो मैं हर तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ, हर वो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मुझे आती है। और जिस चीज को सीख कर मैंने अपना काम शुरू किया है, मैं भी चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह अपने काम की शुरुआत करें। तो देखिए, मैंने पहले इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ये कपड़ा 2.5 मीटर है, तो इसमें घूम थोड़े ज्यादा बनाने हैं। जिनकी ये शलवार थी उन्होंने बोला था कि फुल घूम की शलवार चाहिए। तो इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद ये मैंने 8.5 इंच का कपड़ा फोल्ड किया है। और घुटने वाले पीस को, इसे हम अपने पोंचे वाली साइड बोलते हैं, इसको काट कर मैंने अलग कर लिया है। और देखिए, इसकी शलवार की लंबाई है 37 इंच। तो इसमें हमें प्लस करना है 3 इंच, तो हो गया 40। अब 40 में से हमें 8 इंच निकाल देना है बेल्ट का, तो बचा 32 इंच। तो हमें ये जो मैंने कपड़ा काट कर अलग कर लिया है, इसकी कटिंग हमें 32 इंच की करनी है। क्योंकि ये हमारे घुटने वाली साइड है, तो हमें 32 इंच पर निशान लगाना है एक इधर, और एक निशान लगाना है 32 इंच पर इधर। और इस निशान को सीधा कर लेंगे पहले, और इसी निशान पर कटिंग कर देनी है। तो जब भी आप शलवार की कटिंग करें, तो जितनी भी शलवार की लंबाई होती है, चाहे वो आप शलवार से नाप लें या शरीर से नाप लें, उसमें 3 इंच प्लस कर लेना है जितनी भी शलवार की लंबाई है। और 3 इंच प्लस करने के बाद उसमें से 8 इंच निकाल देना है बेल्ट का। और 8 इंच उसमें से निकालने के बाद जितना भी बचता है, उसकी हमें बेल्ट से नीचे हम कलियों वगैरह की कटिंग करते हैं, उसकी कटिंग करनी है। तो 32 इंच का निशान लगाने के बाद घुटने वाले पीस हमने काट लिए हैं। अब जितना भी कपड़ा बचा है उसको इस तरीके से रखना है। ये 4 फोल्ड है कपड़ा, और इस तरह से इसका एक तिकोना बना लेना है। ये देखिए, जो हमारी पोंचे वाली साइड होती है उधर हमें इस तरह से यहाँ पर नोक बना रखनी है, और इस कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। और जितनी भी हमारे घुटने के कपड़े की लंबाई होती है, उसी से मिलाकर हमें इस वाले कपड़े को भी निशान लगा देने हैं। और इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम आसन की कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ से मैं निशान लगा दूंगी 5.5 इंच का। अगर शलवार ज्यादा घूम की बनानी हो तो आसन का निशान इसी तरीके से लगाना है, क्योंकि यहाँ से फिर हमारा बहुत सारा कपड़ा हमारे घूम में काम आ जाता है। तो इस निशान पर इस तरीके से कटिंग करनी है। और जो हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया है, अब इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। और ये जो हमने पीस काटा है, ये हमारे मियानी में काम आ जाएगा। तो जो हमारा ये हमने तिकोना बनाया था, इसके इधर से भी हमें इसको काट कर अलग कर देना है। इस तरह से कट करने के बाद हमारे पास ये 4 कलियां हो जाएंगी। अब जो हमने 5.5 इंच का कपड़ा काटा था, उसको भी इस तरीके से काट लेना है बीच में से। और इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हमारा आसन हो जाएगा 10 इंच का, जो कि आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे सिलाई में आने के बाद 9 इंच आसन बच जाएगा। तो देखिए, शलवार की कटिंग मैंने इस तरीके से की है। ये 4 कलियां हैं मेरे पास, और 4 फोल्ड करके ही मैंने घुटनों की कटिंग की है। तो शलवार की कटिंग हो चुकी है। अब मैं कटिंग करूंगी इसकी बेल्ट की। शलवार की कटिंग करने के बाद जो हमारे पास ये ऊपर की साइड से कपड़ा बचा था, इसमें से अब बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इसकी हिप है 20 इंच। तो शलवार की जो बेल्ट लेनी है वो हिप से 3 इंच फालतू लेते हैं, और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। तो 24 इंच की मैंने बेल्ट काट दी है, और बेल्ट की लंबाई 8 इंच लेते हैं। तो देखिए, ये 2 पीस मैंने बेल्ट के काट दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 5 मिनट से भी कम टाइम में मैं कुर्ती की कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए, इस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है।
और अब मैं आपको इस पर निशान लगा कर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं निशान लगाऊंगी इसके तीरे का। इसका तीरा है 7 इंच, और एक मोंढे का निशान लगाना है 7 इंच पर, और एक निशान लगाना है 7 इंच पर इधर, और इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो देखिए जितनी भी इसकी चेस्ट है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसी में ले लिया है। फिटिंग के निशान अभी नहीं लगाए हैं। फिर एक निशान लगाना है 7 इंच पर, एक 14 इंच पर, और एक निशान लगाना है 21 इंच पर। इसी तरह से एक निशान इधर भी लगाने हैं 14 पर और 21 पर। 7 इंच का पहले ही निशान लगा लिया था। अब कमर का निशान लगाऊंगी। जितनी भी कमर है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगा देना है, और जितनी भी हिप है उससे भी 2 इंच एक्स्ट्रा का निशान इस तरीके से लगाना है। और इन निशानों को इस तरह से मिला दूंगी, और यहाँ पर तिरछा निशान लगाने के बाद मोंढे की शेप दे दूंगी, और इस तरीके से मैं कटिंग कर लेती हूँ। और जब मैं इस तरीके से कटिंग करती हूँ किसी सूट की, तो मैं सभी फिटिंग वगैरह के निशान और फ्रंट के निशान मैं सिलते सिलते लगाती हूँ। मुझे कुछ इसी तरह की आदत है। मैं अक्सर ज्यादातर इसी तरह सिलाई करती हूँ। आपको ये मेरा तरीका कैसा लगता है मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। मुझे इसी तरह से आदत है सिलाई करने की, और मैं बहुत जल्दी इस तरीके से कटिंग कर कर बहुत जल्दी कपड़े सिल लेती हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे इससे अलावा कोई और तरीका नहीं आता है। आप मेरे चैनल पे देखना, मैंने बहुत सारी वीडियो पूरी डिटेल में भी अपलोड की हुई है कि किस तरीके से हमें कुर्ती के निशान लगाने हैं, किस तरीके से फिटिंग के निशान लगाने हैं, किस तरीके से एक्स्ट्रा निशान लगाने हैं। आता मुझे हर तरीके से है, पर मुझे ये तरीका बहुत ईजी लगता है। इस आस्तीन की लंबाई ले ली है और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इस तरीके से एक निशान लगाना है, और यहाँ पर मोहरी जितनी है उससे 1.5 इंच फालतू लेकर, और कोई निशान मैं नहीं लगाती हूँ, और बस इस तरीके से कटिंग करके, और जहां पर मोहरी का निशान लगाया है 1.5 इंच फालतू लेकर बस इस तरीके से मैं काट देती हूँ। मुझे आदत कुछ इसी तरह हो गई है, मैं शुरू से इसी तरह सिलाई करती हूँ। जो हमारी जहां पर मैंने सिलाई सीखी थी वो भी इसी तरीके से सिलाई करती थी, और उन्होंने मुझे यही तरीका बताया, और ये मुझे तरीका बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत जल्दी सिल पाती हूँ कपड़े। ये कमीज मैंने आपको कल की वीडियो में भी दिखाई थी। ये कमीज आई है मेरे पास सही होने के लिए। ये जो मेरी बड़ी बेटी है, ये इसकी मैम की कमीज है। वो इसको रेडीमेड खरीद कर लाई है, पर उनके ये बहुत ज्यादा लूज है, तो उन्होंने फिटिंग के लिए ये कमीज मेरे पास भेजी है। तो देखिए इस कमीज का कलर भी कितना प्यारा है, और इस पे कितनी प्यारी सी लेस भी लगी हुई है। तो देखिए ये जो मेरी बेटी की मैम की कमीज है, उन्होंने खुद से इसको ठीक करने की कोशिश करी होगी। उन्होंने इस पर पहले से ही निशान लगाए हुए हैं, पर इस निशान पर इसकी फिटिंग नहीं करनी है। उन्होंने मुझसे फोन पे बोला था कि जो मैंने निशान लगाए हैं उससे थोड़ा खुली रखनी है इस कमीज को। तो मैं अब इस पर दोबारा से निशान लगाऊंगी, और जब भी इसकी फिटिंग करूंगी, क्योंकि उन्होंने इसकी कमर भी प्रॉपर जगह नहीं ले रखी है, बस ऐसे ही निशान लगा दिए थे चौक से। तो मैं एक 14 इंच पर निशान इधर लगाऊंगी, और एक निशान 14 इंच का इधर लगाना है, क्योंकि मैंने उनको देखा है उनकी कमर की फिटिंग 14 इंच पर ही आएगी। और जहां पर ये उन्होंने निशान लगाए हैं इससे थोड़े खुले करके निशान लगाना है इसकी बराबर में, क्योंकि इसी निशान के ऊपर फिटिंग नहीं करनी है, उन्होंने मुझसे बोला था। और एक निशान लगाऊंगी हिप के 14 इंच से नीचे 6.5 इंच पर, और इस तरीके से गोलाई दे दूंगी। शोल्डर और आस्तीन ये उनके बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बस बोला था कि जिस तरीके से भी ये है, बस जहां पर मैंने निशान लगाए हैं उससे थोड़ा साइड में खुला करके आपको फिटिंग के निशान लगा देने हैं। तो बस मैं इसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने बोला था इसकी फिटिंग लगा दूंगी। अपने काम से रिलेटेड, अपनी सिलाई से रिलेटेड हर वो चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिसे मैं खुद फॉलो करती हूँ। मैं किसी की बताई हुई या किसी से सीखी हुई बातें नहीं आपको बताती हूँ। देखिए वैसे तो मुझे हर तरीके से हर सिलाई आती है, मैंने वीडियो भी अपलोड की है, पर मैं आपको अपना हर वो तरीका सिखाने की कोशिश करती हूँ जिस तरीके से मैंने अपने सिलाई के काम को शुरू कर रखा है। और आपको मेरा ये सिलाई करने का और कटिंग करने का तरीका कैसा लगता है प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। ऐसा नहीं है कि मैं इस तरीके से कटिंग करती हूँ तो कपड़े अच्छे नहीं सिल पाते हैं, क्योंकि अगर मैं कपड़े अच्छे नहीं सीऊंगी तो कोई मेरे पास सिलाई के लिए कपड़े लेकर नहीं आएगा। पता नहीं मेरी बात का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। पर बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो जिस तरीके से भी मैं काम करती हूँ वही तरीके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और हर वो चीज आपको दिखाती हूँ जो मैं सिलाई करती हूँ।
दोनों साइड से कमीज की फिटिंग लगाने के बाद अब हमारे जो चाक के पास कपड़ा था, जो पहले से ही चाक फोल्ड हुए हुए थे, तो वो एक्स्ट्रा बच गए हैं। तो यहाँ से हमें धागे को थोड़ा सा उधेड़ लेना है, क्योंकि चाक दोबारा से फोल्ड होंगे तो ये सिलाई यहाँ पर लगी हुई है तो चाक ठीक से फोल्ड नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से धागे उधेड़ने के बाद जो पहली सिलाई थी इसकी, उसको उधेड़ने के बाद हम दोबारा से चाक को फोल्ड करेंगे। तो देखिए फिटिंग के निशान इधर भी और इधर भी मैंने लगा दिए हैं। और अब दोनों ही साइड से मैंने जो पहली वाली फिटिंग की सिलाई थी उसको भी उधेड़ दिया है, और जो चाक फोल्ड हुए थे उनको इस तरीके से काट दूंगी, तभी मैं दोबारा से चाक फोल्ड कर पाऊंगी। जब भी रेडीमेड कुर्ती की फिटिंग हम करते हैं तो इसी तरीके से करनी चाहिए। फिटिंग लगाने के बाद जो चाक के पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है वहीं पर सिलाई खत्म नहीं करनी चाहिए, चाक को भी दोबारा से फोल्ड करना चाहिए, तभी कुर्ती में फिनिशिंग आती है। तो देखिए मैंने तो दोनों साइड से धागे वगैरह सब काट दिए हैं और फोल्ड हुआ हुआ कपड़ा भी काट दिया है। और इस तरीके से कपड़े को काटने के बाद चाक को फोल्ड कर देते हैं इस तरह। आपको जो भी हुनर आता है, जैसा भी हुनर आता है, आप भी अपने उस हुनर का इस्तेमाल करें और अपने घर पर रहकर कुछ भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें बाहर जाकर ही काम करना होता है, हम घर पर रहकर भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, बस आपको वो काम आना चाहिए। और अगर नहीं भी आता है और अगर आपको करना है तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो आप कभी भी उस काम को सीखकर अपने घर पर रहकर अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, मेरे पास कोई लेडीज आती हैं कपड़े सिलवाने, तो वो बहुत सारी बातें ऐसी बता के चली जाती हैं कि इस तरीके से कटिंग करना, इतनी इंच की कटिंग करना, इतने इंच कप का कपड़ा लेना है, इतना फोल्ड करना है, इतना गला बनाना है। मतलब वो इतनी सारी बातें इस तरीके से बताती हैं कि जैसे मान लो उनको बहुत अच्छे से सिलाई आती है। और मैं उनसे पूछती भी हूँ कि आपको भी सिलाई आती है, तो वो कहती हैं हाँ हमें भी सिलाई आती है, पर हम करते नहीं है। तो ऐसा क्यों करना है कि आपको अगर सिलाई आती है तो आप सिलाई ना करें? जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास सब कुछ है, अच्छी बात है, ऊपर वाले का शुक्र है कि आपके पास सब कुछ है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप बाहर के काम करो। अपने खुद के कपड़े अपने अपने आप सिल सकते हैं, क्योंकि आजकल के महंगाई के जमाने में 100 रुपए भी किसी को देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर हम सिलाई के कपड़े ना सिए और अपने ही घर के कपड़े खुद भी सिल लें तो भी हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप सूट की सिलाई कितना लेती हैं? तो देखिए वो तो एरिया पर भी डिपेंड करता है, पर जहाँ पर मैं रहती हूँ यहाँ पर सिंपल सूट की सिलाई 250 है और अस्तर वाले सूट की सिलाई 350 है। तो आप जहाँ पर रहती हैं, जिसने भी मुझसे ये पूछा था, वो अब आपके एरिया के हिसाब से आपको खुद पता चल जाएगा कि वहां पर कितनी सिलाई लेते हैं। तो मेरे यहाँ पर तो सिलाई अस्तर वाले सूट की 350 है और सिंपल सूट की 250 है। आपके यहाँ पर कितनी सिलाई लेते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। खाली बैठकर हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, अपने कीमती समय को ऐसे ही बर्बाद मत करो। अगर आपको कुछ आता है तो आप अपने हुनर का अच्छे से यूज करो। तो देखिए मेरी कुर्ती की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैंने इस पर फिटिंग लगा दी है। तो ये कुर्ती मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है, इसका कलर भी इतना अच्छा है और इस पर जो लेस लगी हुई है वो भी बड़ी प्यारी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे दूसरी वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है, मुझे हौसला मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।